105 मंजिलों वाला और घूमने वाले 5 फ्लोर वाला ये होटल, जिसमें 7000 कमरे थे। पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई इसके अंदर झांक भी नहीं पाया। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि उत्तर कोरिया की तरफ से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा इशारा था कि देखो, हम भी कम नहीं हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, ये इमारत एकदम चुप हो जाती। दूर से शीशे की चमक दिखती थी, लेकिन पास जाओ तो सिर्फ अधूरी दीवारें, खामोशी और एक रहस्यमय सन्नाटा। सवाल ये था, क्या ये सच में होटल था या फिर किम जोंग उन की सत्ता का एक दिखावा? क्या ये वाकई में विकास की पहचान थी या सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई एक झूठी तस्वीर? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक ऐसी इमारत की कहानी जो दिखने में तो आलीशान थी, लेकिन अंदर से खोखली। हर चमचमाता कमरा, हर खिड़की, सब एक तरह से लोगों को बहलाने के लिए बनाई गई चीजें थी। और फिर जैसे ही देश की आर्थिक हालात बिगड़ने लगे, ये होटल भी एक अधूरा सपना बनकर रह गया। तो चलिए इस होटल की पूरी सच्चाई जानते हैं। ये बस ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि एक सोच, एक इमेज और आखिर में एक राज की कहानी है। 28 अगस्त 1987 की सुबह, जब प्योंगयांग की सड़कों पर धूप की पहली किरणें पड़ी, तो राजधानी के एक कोने में एक हलचल शुरू हो गई। सीमेंट, क्रेनों और सायरनों की आवाजों के बीच एक सपना खड़ा किया जा रहा था, या यूं कहे कि एक घमंड। देश के सबसे बड़े नेता किम इल सुंग ने एक आदेश दे दिया था, एक ऐसा होटल बनाओ जो पूरी दुनिया को। भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक चुनौती थी दक्षिण कोरिया को, क्योंकि ठीक अगले साल 1988 में सियोल में ओलंपिक होने वाले थे। दक्षिण कोरिया पूरी दुनिया की नजर में था और उत्तर कोरिया को यह गवारा नहीं था। तो उन्होंने जवाब में ये होटल प्लान किया, एक ऐसा निर्माण जो सिर्फ ऊंचाई नहीं, राष्ट्रीय अहम की परछाई भी बन जाए। शहर की तस्वीर बदलने लगी, नई सड़कें बनाई गईं, बिजली के खंभे खड़े हुए, स्ट्रीट लाइट की कतारें चमकने लगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमचमाती दीवारें और हर नुक्कड़ पर एक नया उत्साह। लेकिन इस सारी चमक के नीचे कुछ और भी था, अंधेरा। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही लड़खड़ा रही थी, पैसा खत्म हो रहा था, लोगों को खाने के लिए राशन की कतारों में लगना पड़ रहा था, बैंकिंग सिस्टम ठप था, और फिर भी करोड़ों डॉलर इस होटल पर खर्च किए जा रहे थे, जिसका न कोई बुकिंग सिस्टम था, न कोई हॉस्पिटैलिटी प्लान। धीरे धीरे ये होटल नेताओं के घमंड की मूर्ति बन गया, एक ऐसी इमारत जो ऊपर से सोने सी चमकती थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। यहाँ न मकसद था, न दिशा, न प्लानिंग, बस एक बात थी, दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। लेकिन दुनिया को दिखाने के चक्कर में जो इमारत बनाई गई, वो दुनिया के सबसे अधूरे सपनों में गिनी जाने लगी। अभी देखना और 1910 से लेकर 1945 के बीच कोरिया पर जापान ने अपना कब्जा बना रखा था। एक ऐसा कब्जा जिसने न सिर्फ जमीन छीनी, बल्कि पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान तक को भी कुचल डाला। और आज भी उस वक्त की परछाइयां कोरिया की इमारतों, उनके सिस्टम और आम लोगों की आंखों में देखी जा सकती है। जहां आजादी तो है, लेकिन उसका दर्द आज भी लोगों के दिल में है। फिर आया 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कोरिया की कहानी और भी उलझ गई। देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर में आया कम्युनिस्ट तानाशाही और दक्षिण में अमेरिकी गठबंधन और पूंजीवाद का ताज। 1950 में दोनों हिस्सों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसने लाखों जिंदगियां ली और एक स्थायी दीवार खींच दी, सरहद नहीं, संस्कारों की दीवार। प्योंगयांग में बनी ये विशाल होटल उसी बंटवारे की एक प्रत्यक्ष स्मृति है, एक ऐसा कंक्रीट स्मारक जो हर दिन चिल्ला कर कहता है, हम भी वही हैं जो तुम बन गए हो, लेकिन सच्चाई उससे उलट है। बाहर से ये शहर कोई साई-फाई फिल्म की दुनिया लगता है, लेकिन शानदार इमारतें, रोबोटिक परेड, चमचमाती सड़कें। लेकिन जैसे ही कोई कैमरा अंदर की ओर झुकता है, एक और ही कोरिया सामने आता है। कमजोर इकोनॉमी, भूखे चेहरे और ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ डर से पैदा होता है। ये होटल जो ऊपर से विकास की तस्वीर लगता है, असल में एक नकाब है, एक ऐसा मुखौटा जो दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ अधूरा, टूटा और सड़ता हुआ है। ये होटल एक स्मारक नहीं, एक सवाल है, और शायद एक सजा भी उन अधूरे सपनों की जो इतिहास की गलियों में गुम हो गए। 1989 का साल, प्योंगयांग में एक बड़ा स्टूडेंट फेस्टिवल आयोजित किया गया। सरकार ने इसे दुनिया को दिखाने का मौका समझा, एक ऐसा इवेंट जो उत्तर कोरिया की संस्कृति, शांति और शक्ति को ग्लोबल स्टेज पर रख सके। और इसी मौके पर दुनिया की नजर उस विशाल इमारत पर पड़ी जिसका नाम था यूयोंग होटल। बाहर रंग बिरंगे झंडे लगे थे, सरकारी बैंड बज रहा था
झूठी मुस्कानों की इंडिया- कतारें इंडिया ही कैमरे के है। सामने सजाई गई। भारत लेकिन देश वो हमारा इमारत बढ़िया है। जिसे देश का गौरव बनना था असल में एक सुनसान खंडहर थी। ये देखो। कोई रूम रेडी नहीं, कोई बिस्तर नहीं, बस ठंडी सीमेंट की दीवारें और भीतर गूंजती खामोशी। ये पूरा शो वैसा था जैसा कोई सस्ता थिएटर जिसका पर्दा सोने का हो लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा हो। फिर आया 19